Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy. So today we are going to start a new course that is the Class 6 NCERT Polity and ये भी जो है एक comprehensive course रहेगा जैसे कि आप जानते ही हो कि हम जो है NCERT series कर रहे हैं and जो कि एक comprehensive series है and each and every word जो है right उसे हम यहाँ पे cover करेंगे क्योंकि जो NCERT है वो आपके लिए काफी ज्यादा important है for creating your base और for creating your foundation. जो वर्ड्स जो डेफिनेशन जो फैक्ट्स आपको यहाँ पे एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे वो आपको जो है किसी और जगह पे या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो है मैं बार बार यहाँ पे बोलती रहती हूँ हर लेक्चर में जो है आई थिंक ये जो वर्ड है ये जो लाइंस हैं कि आपका जो बेस अगर आपको क्रिएट करना है या फिर आपकी फाउंडेशन अगर आपको क्रिएट करनी है तो वो एनसीईआरटी से ही कर सकते हो आप। ओके तो आपकी जो है प्रेपरेशन वो आपकी कहाँ से होनी चाहिए, वो एनसीईआरटी से ही जो है प्रेपरेशन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो राइट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो राइट, तो उसकी जो तैयारी है वो आपको कहाँ से करनी है, वो आपको जो है एनसीईआरटी से ही करनी है। ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस बुक एंड इस बुक का नेम है सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डाइवर्सिटी के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे जानते ही हो कि डेट की हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स नेशन है। तो इसका मीनिंग आज हम यहाँ पे समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ये इस टॉपिक का नेम है, ये इस चैप्टर का नेम है राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ मिलेगी एंड उसके बाद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है राइट उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे जो है क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। अब एक्चुअल में ये डाइवर्सिटी जो है ये होती क्या है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो कंट्री है राइट यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है फूड भी अलग अलग तरह के जो है वो बनाए जाते हैं। मीन एक ही जैसे कि राइस है उसे बनाने के भी तरीके यहाँ पे अलग अलग है। जैसे आप जो है अपनी स्टेट्स को या फिर अपने रीजन्स को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है फेस्टिवल्स भी अलग हैं, तो डिफरेंट रिलीजन्स है यहाँ पे। इस चीज को हम यहाँ पे डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके हमारी कंट्री जो है वो एक डाइवर्स नेशन है बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप डाइवर्सिटी वर्ड के बारे में सोचें सो वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर राइट। जो हम कई ऐसी चीजें बनाते हैं मीन ऐसी चीजें करते हैं वो एक्चुअल में होती सिमिलर हैं बट उसे जो है हम डिफरेंट वे से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि राइस को बनाना है हमें राइट तो राइस को जो बनाने के तरीके हैं एक्चुअल में ये चीज हम बना रहे हैं, हम कुक कर रहे हैं राइस को राइट। तो कर तो हम एक ही चीज रहे हैं, सभी लोग कुक कर रहे हैं उसे, बट उसे जो है बनाने के उसे कुक करने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है, वो हो गई यहाँ पे डाइवर्सिटी राइट वो होती है यहाँ पे डाइवर्सिटी। जैसे कि जो इंसान है राइट हमारी कंट्री में जो लोग हैं राइट जो पीपल हैं वो तो है पीपल ही सारे ओके बट जो है राइट उनकी जो कास्ट है राइट वो अलग है, उनका जो रिलीजन है वो यहाँ पे अलग है राइट उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पे अलग हैं। ये हो जाती है यहाँ पे डाइवर्सिटी राइट। तो यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में जो है हर एक चैप्टर को एक स्टोरी से जो है स्टार्ट किया जाता है। तो जो है काफी आई थिंक 3 to 4 पेजेस जो है वो उसी स्टोरी से ही कवर किए हुए हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाउएवर जो है ये बुक्स जो है क्लास 6 के बच्चों के लिए बनाई गई है तो उनके लिए तो स्टोरी से ही हम यहाँ पे किसी भी वर्ड को समझा सकते हैं राइट सो डैट की इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो उस स्टोरी के बारे में तो ज्यादा मैंने यहाँ पे लेक्चर में कवर नहीं किया है, हाउएवर जो है एक बार आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगी कि वो स्टोरी जो है एक्चुअल में बताना क्या चाहती है डाइवर्सिटी के बारे में। ओके तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जैसे कि एक क्लास होती है राइट क्लास में जो है काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो है 20 to 25 स्टूडेंट्स तो होते ही हैं क्लास में। तो जो हर यहाँ पे क्लास के बच्चे जो होते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उन सब के जो फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, सबके जो फेस हैं, राइट, सबके जो है यहाँ पे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपको जो है क्लास में ऐसे बच्चे नहीं देखने को मिलेंगे कि जिनके जो फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो सेम है, जिनके शक्लें यहाँ पे सेम है, ऐसे बच्चे आपको वहां पे नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो है उनके फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, शक्लें सबकी जो है वो अलग होती हैं, हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पे अलग होती है। तो बट जो है वो सभी, ऐसा नहीं है कि वो उनकी शक्लें अलग हैं एंड वो अलग अलग हैं उनके फिजिकल फीचर्स, तो वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। ओके, क्लास में सभी जो स्टूडेंट्स है वो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के। तो यही चीज यहाँ पे आ जाती है कि सबकी जो शक्लें हैं वो अलग हैं, सभी के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो यहाँ पे अलग हैं, तो ये होगी डाइवर्सिटी। बट जो ऐसा नहीं है कि अगर जो है उनके फिजिकल फीचर्स अलग हैं, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके खाने पीने के तरीके अलग हैं, राइट, उनकी एबिलिटीज अलग हैं, तो हम उनके फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, राइट, ऐसा नहीं है। बट उन सभी के बीच में वो सभी फ्रेंड्स होते हैं, जो बच्चे जब स्कूल में होते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो फ्रेंड्स होते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे, चाहे डाइवर्सिटी है बट डाइवर्सिटी में जो है हमें यहाँ पे यूनिटी भी दिखानी है। ओके, तो यही चीज जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, दैट इज द डाइवर्सिटी, राइट। देन उसके बाद में यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। हाउएवर हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है, राइट, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनके जो है खाने के तरीके अलग हैं, उनका जो उनको कुकिंग करने के तरीके भी अलग हैं, सेम ही चीज को जो है वो अलग अलग तरीके से कुक करते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, वो एक दूसरे से नफरत करेंगे कि वो अलग हैं, तो जो है उनके बीच में यहाँ पे फ्रेंडशिप होती है, तो यहाँ पे यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। सो देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक्चुअल में आपको जो है ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। एंड जैसे कि आपके जो है क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप जो है उन्हें ड्राइंग बनाने के लिए दे दें, राइट, कि किसी भी पर्सन की, एक पर्सन की जो है आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी है, तो हर पर्सन की जो यहाँ पर हर बच्चे की जो ड्राइंग जब आप देखेंगे तो वो जो ड्राइंग होती है वो सेम नहीं होगी, राइट, वो जो है ड्राइंग के जो वो फीचर्स यहाँ पे बनाएंगे वो अलग अलग ही होंगे। ओके, इसी तरह से उनकी जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, दिस इज अ डाइवर्सिटी, राइट। तो एबिलिटी में भी यहाँ पे आपको जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे एक और स्टोरी जो है वो बताई हुई है, तो वो ये बताते हैं कि एक पर्सन है, राइट, एक पर्सन यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रहा है, राइट। तो वो क्या बताता है कि मैं जो है डेली यहाँ पे साइकिल से गुजरता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, एंड जो है जैसे कि मैं एक यहाँ पे लाइट्स होती हैं, तो जब रेड लाइट हो जाती है तो एक बच्चा जो है वो भागा भागा मेरे पास आता है, तो छोटा सा बच्चा है, राइट, वो जो है डेली जो न्यूज़पेपर्स बेचते हैं एंड मेरी तरफ जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बढ़ाता है डेली की, जो है आप जो है न्यूज़पेपर को खरीद लीजिए, बट वो जो है उससे नहीं खरीदते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर वो जाते हैं, वहां पे साइकिल से जा रहे होते हैं, तो फिर रेड लाइट हो जाती है एंड वो रुकते हैं, बच्चा फिर से आता है, सर आपका न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, बट जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर उनकी तरफ बढ़ाता है, राइट। तो जो है ये मांगते, ये बोलती है कि हिंदी न्यूज़पेपर आप मुझे दे दीजिए। तो वो बच्चा जो है बड़ी हैरानी से देखता है कि सर आप जो है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, राइट, तो आप जो है हिंदी जानते हो क्या, राइट, वो बड़ी हैरानी से जो है उनसे पूछता है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं हिंदी जानता हूँ एंड मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, एंड वो जो है उन्हें यहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर देता है, राइट। तो वो बोलते कि हाँ मैं हिंदी जो है वो एक एज ए सब्जेक्ट मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ, मैं हिंदी जानता हूँ, राइट, वो ऐसा बताते हैं। तो बच्चे के मन में जो है ये क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो वो सब्जेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, तो फिर से जो है यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाती है एंड वो चले जाते हैं, एंड नेक्स्ट डे फिर वो आते हैं एंड बच्चा फिर से हिंदी न्यूज़पेपर जो है उनकी तरफ बढ़ाता है, एंड उन्हें जो है उनसे फिर से पूछता है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताते हैं उन्हें, तो वो बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो वो पूछते हैं कि क्या कभी तुम स्कूल यहाँ पे गए हो, तो वो बच्चा बोलता है मैं कभी यहाँ पे स्कूल नहीं गया हूँ, जब मैं छोटा सा था तब से जो है न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो बच्चा है
राइट, उसकी एबिलिटी अलग है एंड ये जो पर्सन है उसकी एबिलिटी अलग है। हाउएवर दोनों हिंदी को जानते हैं यहाँ पे, तो उसी के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कई चीजों की वजह से जो है आपस में यूनिटी भी हो जाती है, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी तरह से जो है उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड वो जो है एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो है वो बच्चा उनका नाम पूछता है, सर आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम समीर है। तो जो है बच्चा फिर से बोलते हैं कि सर मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों के जो नेम है वो समीर है। तो फिर उनसे जो उनके रिलीजन के बारे में भी पूछते हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं जो है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता हूँ एंड वो पर्सन बोलते हैं मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। हाउएवर हम यहाँ पे समीर हैं दोनों ही, बट हमारे जो रिलीजन्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अब तक तो उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो क्या वो जो जब उन्हें रिलीजन के बारे में पता चलता तो वो जो है दोबारा से दुश्मनी यहाँ पे पैदा कर लेते, ऐसा नहीं है। ओके, हाउएवर जो है उनकी जो एबिलिटीज हैं, क्योंकि जो साइकिल पे जो पर्सन यहाँ पे जाते थे वो पढ़े लिखे हैं, राइट, तो है वो इंग्लिश को भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश को भी जानते हैं, तो वो अच्छे से पढ़े हुए हैं। बट जो बच्चा है वो कभी स्कूल ही नहीं गया है, राइट। तो जो है वो हो सकता है वो गरीब है एंड जो साइकिल पे जो पर्सन जाते हैं वो अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो जो है उनकी एबिलिटीज चाहे वो यहाँ पे अलग है, उनके जो रिलीजन्स हैं वो यहाँ पे अलग हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ये चीजें जो है वो उनके बीच में जो है फ्रेंडशिप ना हो सके, राइट, इन चीजों की वजह से उनके बीच में फ्रेंडशिप ना हो सके, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है यूनिटी आपको देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। सो देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे रिलीजन्स अलग हैं, वो जो लैंग्वेजेस यहाँ पे बोलते हैं लोग वो यहाँ पे अलग हैं, जो मुस्लिम्स के यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग हैं, हिंदूज के फेस्टिवल्स यहाँ पे अलग हैं। तो जो है ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे मुस्लिम है, राइट, उनके लिए भी यहाँ पे जब ईद होती है तो ईद वाले दिन भी जो है नेशनल हॉलीडे होती है। ओके, तो दिवाली जो है जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है एंड उस दिन भी जो है नेशनल हॉलीडे होता है। तो जो है यहाँ पे आपको यूनिटी देखने को मिलेगी इसके बीच में। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी तो होगी, अलग अलग चीजें, इनके फेस्टिवल्स अलग हैं, इनके जो प्रैक्टिस है वो अलग हैं, तो बट यहाँ पे जो है उनके बीच में यूनिटी भी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, दिस इज नोन एज अ डाइवर्सिटी, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी को आप जो है एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है डेट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले या फिर इससे पहले जब ट्रेन्स, एरोप्लेन या फिर बस कार नहीं हुआ करती थी, जो लोग हैं वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जो है वो एक तरह से सफर किया करते थे, ट्रेवल किया करते थे, शिप्स पे, हॉर्सेस पे, कैमल्स पे या फिर फुट पे। ओके, तो वो जो है नई लैंड्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे एंड यहाँ पे जो है वो सेटल डाउन भी हो जाते थे या फिर व्यापार करने के लिए नई जगह जो है वो यहाँ पे फाइंड किया करते थे। ओके, तो बट उस समय में जो है उन्हें ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो है काफी लंबा समय जो है वो यहाँ पे उन्हें स्पेंड करना पड़ता था ट्रेवल में ही। सो जब उन्हें जो है एक पर्टिकुलर अच्छी प्लेस जो है रहने के लिए मिल जाती है, तो वो जो लोग हैं जो कि किसी दूसरे एरिया से बिलोंग करते थे वो उसी एरिया पे जो है रहना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो नौकरी करते हैं या फिर जहाँ पे वो व्यापार करते हैं वो उसी जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो एक तो ये रीजन हो गया कि जो लोग हैं वो अपनी नौकरी की वजह से, अपनी जॉब की वजह से जो या फिर ट्रेड की वजह से जो है वो अपने घरों को छोड़ के किसी और जगह पे आके जो है सेटल डाउन हो गए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब कभी भी यहाँ पे फेमाइन पड़ जाती है किसी इलाके में या फिर जो है सूखा पड़ जाता है, तो जो लोग हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो जो है जो है वो क्या करते हैं, वो दूसरी जगह पे जाके जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें खाने पीने के लिए चीजें मिल जाती हैं। ओके, तो कई लोग यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर एरिया में वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वो भी जो है उस एरिया को छोड़ के किसी और एरिया पे जाके जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये मूवमेंट होती रहती है, जब ये मूवमेंट होती है तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है इनके जो कल्चर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे उनके साथ मूव होते हैं। ओके, so sometime as they begin to make their new homes in a new places, अब जो है अलग अलग जगह पे वो सेटल डाउन हो चुके हैं तो वहां पे जाके जो है अपना वो घर बनाने की कोशिश करेंगे। so people begin to change a little, तो अब क्या होता है, at other time they manage to do things in the old ways, क्योंकि एक पर्सन जो है वो जॉब के लिए जब अपना घर को छोड़ के जो है वो दूसरी जगह पे यहाँ पे जो है वो गया है, जहां यहाँ पे जो है वो अपना होम तो बनाएगा ही।
ओके तो ऑब्वियसली जिस जगह पे गया है वहां के जो कल्चर हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, राइट। वहां पे जो रिलीजन्स के तरीके हैं, राइट, भगवान को मानने के तरीके हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो ऑब्वियसली वो इन कल्चर्स इन रिलीजन्स को भी अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, बट जिस एरिया से वो यहाँ पे आया है उसे भी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू करता है। तो क्या होता है यहाँ पे कल्चर की जो है इंटरमिक्सिंग यहाँ पे हो रही है, राइट। तो जिसकी वजह से जो है नए कल्चर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, इसी की वजह से हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, राइट। सो देयर लैंग्वेजेस, उनकी जो लैंग्वेज है, फूड है, म्यूजिक, रिलीजन्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं। उनके ओल्ड रिलीजन्स, उनके ओल्ड म्यूजिक के साथ जो है नए रिलीजन, नए म्यूजिक, नए फूड जो है या फिर लैंग्वेजेस यहाँ पे मिक्सअप हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कल्चर्स जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड एक नए टाइप के कुछ समथिंग न्यू एंड डिफरेंट कल्चर जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाता है। इसी की वजह से जो है यही रीजन है कि हमारी कंट्री में जो है आपको डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। ओके So the history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there, right। तो ये जो हिस्ट्री जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने हिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब मुगल्स हमारी कंट्री में आए थे तो अपने साथ जो है क्या हुआ था कि वो नए रिलीजन भी जो है वो लेके आते हैं। ओके अपना जो कल्चर है, उनका पर्सियन कल्चर जो है वो हमारे भारत में आके इंडियन कल्चर के साथ जो है मिक्सअप हो जाता है, तो एक नए टाइप का कल्चर यहाँ पे बन जाता है, राइट। इस तरह से क्या होता है यहाँ पे डाइवर्सिटी कल्चर्स में भी आपको देखने को मिलती है। ओके इसी की वजह से जो रीजन्स हैं वो डाइवर्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, राइट। आई थिंक आपको जो है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी किस तरह से पैदा हुई है। So similarly, diversity also comes about when people adapt their lives in the geographical area in which they live, राइट। अब जो ये जो जोग्राफिकल एरिया होता है उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है इन लोगों की लाइफ के ऊपर, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सी के आसपास रह रहे होते हैं उनकी जो लाइफ है वो दूसरे एरिया से काफी डिफरेंट होती है, जो लोग यहाँ जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स में रह रहे होते हैं। ओके So not only do people have different clothing and eating habits, but even the kind of work they do are different, right? तो ऐसा नहीं है कि जो कपड़े वो यहाँ पे पहन रहे हैं, जो खाना यहाँ पे वो खा रहे हैं, right? वो ही यहाँ पे different होंगे from the sea area or the mountainous area, but even जो kind उनके जो work हैं, right? उनके जो काम करने के तरीके हैं उसमें भी आपको diversity यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो diversity है वो geographically भी यहाँ पे आती है। ओके जो ज्योग्राफी होती किसी पर्टिकुलर एरिया की वो भी यहाँ पे जो है इन चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है, राइट। इसकी वजह से भी, ज्योग्राफी की वजह से भी जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे आती है, राइट। जो लोग यहाँ पे माउंटेन में रह रहे हैं उनके जो काम करने के तरीके हैं वो अलग हैं, एंड जो लोग यहाँ पे सी के पास रह रहे हैं उनके काम करने के तरीके भी यहाँ पे अलग हैं। ओके सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक लद्दाख के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन दूसरा जो है हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो केरल एरिया है उनके जो है डिफरेंट जैसे कि एरियाज हैं, राइट। उनके कल्चर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, उनके काम करने के तरीके भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, तो वो जो है हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लद्दाख का। तो लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में जो है ये डेजर्ट है माउंटेन्स में, तो ऑब्वियसली ये माउंटेन्स में है, डेजर्ट है, तो काफी कम एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल है, काफी कम ट्रीज जो है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो पानी पीने के लिए जो है इन्हें किस चीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि समर मंथ्स में जब यहाँ पे स्नो मेल्ट होती है तो वही पानी जो है ये पीने के लिए यूज करते हैं। ओके हाउएवर यहाँ पे जो है गोट्स जो है वो काफी अवेलेबल हैं, ये जो है काफी स्पेशल है यहाँ पे बिकॉज दे प्रोड्यूस द पश्मीना वूल। ओके ये जो है पश्मीना वूल जो है इन्हीं गोट्स से ही जो है वो प्रोड्यूस होती है, दैट इज वाई जो गोट्स हैं यहाँ पे लद्दाख में दे आर सो मच इम्पोर्टेंट। ओके तो ये जो वूल है इसे जो है प्राइस भी मिल चुका है, एंड जो पश्मीना शॉल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं इस पश्मीना वूल से जो है वो काफी महंगे भी होते हैं, राइट। तो ये जो लोग हैं लद्दाख के वो काफी केयरफुली इस वूल को कलेक्ट भी करते हैं गोट से, एंड इसे जो है कश्मीर में जाके वो बेचते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गोट से जो है वूल को वो कलेक्ट करते हैं, देन कश्मीर में जाके इसे बेचते हैं। ओके एंड पश्मीना शॉल जो है वो यहाँ पे कश्मीर में इसे जो है बनाया जाता है, राइट। एंड जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं,
वो मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे वो खाते हैं, जैसे कि चीज एंड बटर हो गया, इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। हर फैमिली में यहाँ पे कुछ गोट्स होती हैं, काउज होती हैं, या फिर याक काउज जो हैं, जो कि माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पे होती हैं। एंड मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ये डिपेंड रहते हैं, ये यहाँ पे खाते हैं, ये इनके खाने की आदतें हैं इस तरह की। ओके, जो लद्दाख एरिया है वो जो है एक तरह से गुड ट्रेड राउट के तौर पे भी जो है इसे कंसिडर किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड थ्रू विच कारवांस जो थे, यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स के, वो यहाँ से गुजरा करते थे, जिसे आज जो लोग हैं तिब्बत बोलते हैं। ओके, उस एरिया से जो है वो गुजरा करते थे, तो ये जो है काफी अच्छा ट्रेड राउट भी हुआ करता था एंशिएंट समय से ही। ओके, तो ये जो कारवांस यहाँ पे ट्रेडर्स के गुजरा करते थे, वो अपने साथ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस या फिर रॉ सिल्क एंड कारपेट्स जो है वो लेके जाया करते थे, राइट। अगर हम यहाँ पे रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज्म रिलीजन यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है। एंड बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पे तिब्बत में पहुंचा था वाया दी लद्दाख, राइट। लद्दाख के थ्रू ही जो है वो तिब्बत में बुद्धिज्म जो है वो पहुंचा था, एंड लद्दाख को जो है लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। तो ये चीजें जो हैं, ये जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये वाले जो फैक्ट्स है वो आपको किसी और जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। एंड यूपीएससी जो है वो यहीं से क्वेश्चन उठा लेती है। ओके, एंड आप ढूंढते रहोगे स्टैंडर्ड बुक्स में कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, राइट। इस्लाम जो है, it was also introduced in this region more than 400 years ago। तो इस्लाम जो है यहाँ पे 400 साल पहले जो है वो पहुंच चुका था, एंड यहाँ पे जो है मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी। एंड लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स एंड पोएम्स का। कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे तिब्बतिन जो नेशनल एपिक है केसर सागा, वो यहाँ पे जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके लोकल वर्जन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट दोनों ही इसे गाते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कल्चर है, क्या खाते हैं लद्दाख के लोग, एंड वहां पे क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, उन लोगों के जो है लाइवलीहुड्स किस तरह के हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन थी। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द केरल। ओके, जो हमारी कंट्री का दूसरा हिस्सा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है हमारे भारत के जो स्टेट है, एंड इसके जो है एक साइड पे आपको सी देखने को मिलेगा, एंड दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको हिल्स देखने को मिलेगी। कई सारी स्पाइसेस यहाँ पे मिल जाती हैं, पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स जो है वो हिल्स में ग्रो की जाती हैं। ओके, तो इन्हीं मसालों की वजह से, इन्हीं स्पाइसेस की वजह से जो है ये व्यापारियों के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस रही है शुरू से ही। तो जो ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स थे, दे वर द फर्स्ट टू कम हियर, राइट। वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स। सो द अपोस्टल ऑफ द क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है, ओके, वो सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो थे सेंट थॉमस, राइट। ऐसा बोला जाता है कि 2000 साल पहले जो है वो यहाँ पे आए थे केरल में, एंड उन्हें ही जो है क्रेडिट किया जाता है विद ब्रिंगिंग द क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। उन्होंने जो है इंडिया में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को वो लेके आए थे अराउंड 2000 years ago, राइट। एंड कई सारे अरब ट्रेडर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आए थे, यहीं पे सेटल डाउन हो गए थे। इब्न बतूता, राइट, जो कि यहाँ पे जो है इन्होंने ट्रेवल किया था लेस देन 700 years ago, अराउंड 700 years ago जो है वो यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। उन्होंने एक ट्रेवलॉग यहाँ पे लिखा था, जिसमें वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम की जो लाइफ है, राइट, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एंड वो बोलते जो मुस्लिम्स है वो केरल में हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, राइट। एंड जो पोर्तुगीज हैं, जो यूरोपियंस हैं, they discovered the sea route to India from the Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। तो वास्को डे गामा भी सबसे पहले केरल में ही आए थे, ओके, जिन्होंने जो है इंडिया को फाउंड किया था। जो यूरोपियंस थे उनमें से पोर्तुगीज जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। पोर्तुगीज के जो वास्को डे गामा है वो सबसे पहले जब हमारे इंडिया में लैंड हुए थे तो वो केरल में ही लैंड हुए थे। ओके, तो कई सारे यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सारी हिस्ट्री ही है। अरब ट्रेडर्स, जूइश ट्रेडर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। जब वो सेटल डाउन हो गए तो ऑब्वियसली उनका कल्चर भी यहाँ पे आ गया होगा। एंड इवन पोर्तुगीज जो है वो यहाँ पे आए थे। तो क्या होता है यहाँ पे, इन सभी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो केरल के लोग हैं
ओके, जो केरल के लोग हैं वहां पे जो है डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको जूडिज्म भी देखने को मिलेगा, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है एंड बुद्धिज्म भी है। इन्हीं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ही यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड दी बुद्धिज्म, राइट। इन्हीं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, इन्हीं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, राइट। सो अब यहाँ पे जो है फिशिंग नेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी है तो फिशिंग जो है वो इनका इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि एक लाइवलीहुड का तरीका है केरल में। सो जो फिशिंग नेट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो सेम जो है जैसे चाइना में भी फिशिंग नेट्स यूज किए जाते हैं वो वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इन फिशिंग नेट्स को जो है क्या बोला जाता है, इन्हें जो है चीना वाला बोला जाता है। जो यहाँ पे फिशिंग नेट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, इन फिशिंग नेट्स को जो है चीना वाला बोला जाता है। एंड ये जो है सेम नेट्स के जैसे दिखते हैं जो कि चीन में भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, राइट। एंड जो बर्तन यहाँ पे फ्राई करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें जो है चीना चाटी बोला जाता है। एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो वर्ड है वो जो चीन वर्ड है ये जो है चाइना से हमारे भारत में आया है, ओके। सो यहाँ के जो लैंड है वो फर्टाइल है एंड जो क्लाइमेट है वो राइस को ग्रो करने के लिए काफी सूटेबल है। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश एंड वेजिटेबल्स जो है वो खाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो लद्दाख एरिया है वहाँ पे जो है उनके खाने पीने के तरीके अलग हैं, वहाँ पे रिलीजन्स कुछ अलग हैं, उनके ऊपर अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पड़े हैं, अलग यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पड़े हैं। केरल में यहाँ पे कुछ और जो है अलग यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके खाने के तरीके अलग हैं। दिस इज नोन एज अ डाइवर्सिटी, राइट। सो वाइल केरल एंड लद्दाख जो है ये जो है काफी डिफरेंट है अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से। एंड बट हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन हैव बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो जैसे कि हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो आप देख ही सकते हो कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आपको जो है सिमिलर तरह के देखने को मिलेंगे। दोनों ही जो रीजन्स हैं दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड द अरब ट्रेडर्स, राइट। दोनों में ही जो है आपको इन लोगों के जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे, चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स के, right. And it was the geography of the Kerala which allowed the cultivation of the spices, but geography की वजह से यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। केरल में जो है यहाँ पे स्पाइसेस की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी एंड लद्दाख की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहां पे आपको जो है वूल देखने को मिलेगी। दिस इज अ डाइवर्सिटी, ओके। तो दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये जो है ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ द रीजन, राइट। तो ये ऑफन जो है एक दूसरे के साथ जो है ये इंटरमिंगल ही होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के कल्चर लाइफ के ऊपर इनका काफी प्रभाव पड़ता है, ओके। तो ये जो डाइवर्स कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो पास्ट में ही नहीं पड़ा था, आज भी जो लोग हैं, राइट, प्रेजेंट टाइम में भी जो लोग हैं वो एक जगह से जो है दूसरी जगह पे जो है वो मूव करते रहते हैं काम के लिए। तो इसी की वजह से जो उनके कल्चर ट्रेडिशंस हैं, राइट, वो भी यहाँ पे जो है चेंज होते रहते हैं एंड जो है वो इंटरमिंगल होते रहते हैं, नए तरह के कल्चर यहाँ पे पैदा होते ही रहते हैं, राइट। सो जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हाउएवर हमारी कंट्री में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रिलीजन जो है वो यहाँ पे कई टाइप के रिलीजन है, डाइवर्स हैं, एट यहाँ के जो कल्चर है वो यहाँ पे डिफरेंट है। एंड इवन जो है जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे भी नहीं होती, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसमें भी आपको जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो ज्योग्राफी है यहाँ की उसमें भी आपको जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइट। एंड कास्ट में भी जो है आपको यहाँ पे जो है एक तरह से डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बट हाउएवर जो ये लोग हैं ये अलग हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ही ले लें कि एक पर्सन यहाँ पे जो है वो मुस्लिम है, ओके, एंड दूसरा पर्सन यहाँ पे हिंदू है, ओके। तो जो है हिंदू जो है वो दिवाली सेलिब्रेट करता है एंड जो मुस्लिम है वो ईद सेलिब्रेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ईद होगी यहाँ पे तो जो हिंदू है वो ईद को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो दरगाह में यहाँ पे नहीं जाएंगे, राइट। या फिर ऐसा नहीं है कि जिस दिन दिवाली है यहाँ पे वो मुस्लिम जो है वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जिस दिन यहाँ पे दिवाली है उस दिन मुस्लिम भी जो है यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो सेकुलर कंट्री है एंड जो हिंदू है वो ईद को
भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गुरुद्वारास में भी जाते हैं, राइट। तो कोई भी फेस्टिवल जब यहाँ पे होता है, आप जैसे लंगर प्रथा है, राइट, उसमें भी आप यहाँ पे जा सकते हो, लंगर खाने के लिए भी जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप जो है एक दूसरे के फेस्टिवल्स को भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हो, एक दूसरे के जो यहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनकी आप रिस्पेक्ट जब आप यहाँ पे करोगे, दिस इज नोन एज अ यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी में आपको यूनिटी भी रखनी है, राइट। So India's diversity has also been recognized as a source of its strength. तो हमारी कंट्री जो है, राइट, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इसे ये बोला जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ का ये मेन सोर्स है। तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने जो है हमारी जब आंदोलन चला था, राइट, जो आज़ादी का जो आंदोलन है, उसमें मैन एंड वुमेन जो कि डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो सभी इकट्ठे मिलकर यहाँ पे आए थे उनका ऑपोजिशन करने के लिए। एंड अपने जॉइंट एक्शंस जो है वो यहाँ पे डिसाइड किए थे उन्होंने, उसके लिए इकट्ठे बैठ के यहाँ पे काम किया था, इकट्ठे ही वो जेल में गए थे। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिशर्स, हाउएवर डिफरेंट तरीकों से उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। तो कई सारे सॉन्ग्स एंड सिंबल्स जो हैं वो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में इमर्ज हुए थे। तो वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है दैट हमारी कंट्री जो है, ओके, हम अवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। तो वो ये जो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स जो हैं जिसे आज भी याद किया जाता है, वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी कंट्री का जो रिच ट्रेडिशन है उसमें जो है डाइवर्सिटी की के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है। ओके, तो इंडियन फ्लैग की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इट वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। हर जगह पे जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया के लोगों ने जो है इंडियन फ्लैग को यहाँ पे पकड़ के जो है वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, राइट। तो ये भी एक यूनिटी है डाइवर्सिटी में। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनकी बुक जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो ये बोलते हैं दैट इंडियन यूनिटी जो है इट इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। ये जो है आउटसाइड ही यहाँ पे इम्पोज नहीं की गई है, ये हमारे अंदर बसी हुई है। ओके, एंड जो है एक दूसरे की, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाउएवर डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, या फिर और भी कई तरह की यहाँ पे जो है आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जस्ट टॉलरेट करना है, बट एक दूसरे की यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे उनको जो है एक्नॉलेज भी यहाँ पे करना है। ओके, सो इट वाज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो नेहरू जो है उन्होंने इस फ्रेज को यहाँ पे लिखा था, दैट इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड एक और यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, इंडिया का जो नेशनल एंथम है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, इट इज एन अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरह से हाउएवर हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्स है, हर चीज में आपको जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इस डाइवर्सिटी को आपको जो है जस्ट टॉलरेट करना है, राइट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जो जस्ट उसे टॉलरेट करना है, बट उसे हमें जो है रिस्पेक्ट भी करना है। ओके, उसे हमें जो है क्या करना है, एक्नॉलेज भी करना है। ओके, एंड इवन इनकरेज भी करना है इसे, राइट। So we'll continue with the new chapter in our next video, and आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है उससे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 है। हाउएवर कई लोग जो डाइवर्सिटी को जो है नेगेटिव वे में, राइट, नेगेटिव वे में जो है ले लेते हैं, एंड यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो यही टॉपिक रहेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का, दैट इज द डाइवर्सिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो डाइवर्सिटी को हमें जो है पॉजिटिव वे में लेना है, ओके, हमें जो है रिस्पेक्ट करनी है, ओनली टॉलरेट नहीं करना है, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.